आपके शहर पटना में अजय आलोक साहब, आज जो एक नई तारीख दिखाई दे रही है, 15 पार्टियों के नेता माना जा रहा था, ये एक मंच पर कभी नहीं आते, सब एक कमरे के अंदर बैठे, और अभी तक जो खबरें आ रही हैं सबने इतना कहा है कि हमारे जो मतभेद होंगे देख लेंगे बाद में, अभी तो एकजुट हो जाओ, बीजेपी को हराना है। देखिए, मेरे तीनों मित्र बैठे हुए हैं, मैं तीनों से कहूंगा कि एक सुर में प्रधानमंत्री मोदी जी को धन्यवाद कीजिए। इसलिए क्योंकि बैर कराती सत्ता, मेल कराता चाय वाला। देखिए, मोदी के कारण मेल हो गया ना। 18 में भी मेल हुआ था, आपको याद होगा, कर्नाटक में फोटो, हाथ में हाथ डाल के मायावती, ममता दीदी, सोनिया गांधी। अभी मायावती जी नहीं है, विकेट अपने आप झड़ रहे हैं। वो कहावत एक और है, ज्यादा जोगी मठ उजाड़। तो योगी मठ बना नहीं है, कुछ कुछ योगी अभी से निकलने लगे। लेकिन हमारी शुभकामनाएं हैं, बिल्कुल साथ में रहिए, मजबूती से रहिए, डट के रहिए। सारी गंदगी एक साथ रहेगी तभी कमल और ज्यादा खिलेगा। देश में बहुत अच्छा संदेश गया है कि सारी पार्टियां, वैसी पार्टियां जिन पे परिवारवाद और भ्रष्टाचार का आरोप है, वो सब मिलकर मोदी को हटाने का मिशन बना चुकी हैं। और सही बात भी है। आपको याद होगा सौरभ जी, जब राम मंदिर की यात्रा निकाल रहे थे अडवाणी जी, तो उस वक्त अचानक वाजपेयी जी को डेलीगेशन लेके अमेरिका जाना पड़ा। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि भाई, राम यात्रा निकल रही है और आप अमेरिका जा रहे हैं। तो वाजपेयी जी ने कहा कि राम भक्त अयोध्या जा रहे हैं, राष्ट्र भक्त अमेरिका जा रहे हैं। तो आज राष्ट्र भक्त और राष्ट्र निर्माण का काम अमेरिका में राष्ट्र भक्त कर रहे हैं, और परिवार भक्त और भ्रष्टाचार भक्त पटना में मिलन और जुटान कर रहे हैं। तो उससे हमें क्या दिक्कत है? ना हम 3 में हैं, ना 13 में हैं। उनको बधाई, उनको मुबारक करते रहिए। देश में बहुत अच्छा संदेश गया है। भाई, इकट्ठा तो सब लोग आप ही के खिलाफ हो रहे हैं ना। आपकी बात का जवाब उपाध्याय जी से लेते हैं। आज सुबह से बीजेपी ये कह रही है कि इस तस्वीर में जितने चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं, देख लीजिए, एक समानता मिलेगी। सब परिवार वाली पार्टियां और कहीं ना कहीं सब पर भ्रष्टाचार का आरोप। यही वजह है कि सब एकजुट हुए। पहले तो मैं डॉक्टर आलोक जी को धन्यवाद दूंगा। इन्होंने कम से कम स्वीकारा कि ये सब एकजुट हो गए, एक फ्रंट पे हैं। अदरवाइज इनके नेता तो अभी तक कोई स्वीकारने को तैयार नहीं है। सुशील मोदी जी से लेके और अमित शाह जी तक कोई फोटोशॉप कर रहा है, कोई दुल्हा है, कोई बारात नहीं है। तरह तरह के तोहमत लगाने का प्रयास लगातार चलता रहा है। इन्होंने स्वीकारा, इनकी सच्चाई को मैं स्वीकारता हूँ। ठीक है, व्यंग्यात्मक शैली में होती इनकी बात। जहाँ तक बात है जिस तरह से आपने कहा परिवारवाद की, तो वो तो मुझे भी पता है। लगातार 6 बार मारा था जय शाह जी ने, तो उनको क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अभी जो है सचिव बनाया गया है। अब किसके यहाँ कितना परिवारवाद है कहने की जरूरत नहीं है। इस गठबंधन को लेकर के जो शंकाएं हैं, जो अटकने हैं, जो अफवाहें हैं, अब धीरे धीरे देखिएगा एक एक करके दूर होती जाएगी। और सच्चाई है, जो भारत तोड़ने वाले हैं, जो देश को विभाजन के दौर पे ले जाने वाले हैं, जो बंटवारे की राजनीति करते हैं, जो हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद की राजनीति करते थे, आज उनको सबसे ज्यादा दर्द है। क्योंकि सभी पार्टियां एक साथ होकर देश के संविधान और देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए एक साथ इकट्ठा होकर भारत को जोड़ने का काम कर रही है। हम लोग जोड़ने वाले हैं, जो तोड़ने वाले हैं उनको समस्या होगी। अभी आज और होनी चाहिए। एक दिन पटना में बैठने से आप इस निष्कर्ष पर आज लोगों को ये संदेश देना चाहते हैं कि एक हो गई पार्टियां। देखिए, वहां मौजूद लोगों को शिकायत आप ही से थी, कांग्रेस से थी, ममता बनर्जी को शिकायत थी, बंगाल में आपके नेता क्या बोलते रहते हैं उनके लिए अधीर रंजन जी। निश्चित तौर पे अरविंद केजरीवाल को शिकायत थी, आपने मिलने का समय नहीं दिया, अध्यादेश पर स्टैंड नहीं बताते। सौरभ जी, निश्चित तौर पे जो जिसकी से ज्यादा होगी, जो राष्ट्रीय स्तर पर जिसकी अपनी एक अलग पकड़ होगी, कच्छ से कोहिमा तक, कन्याकुमारी से कश्मीर तक, उनसे शिकायत भी होगी और उनसे अपेक्षाएं भी होगी। और हम बिना किसी अहंकार के, समानता के स्तर पर, चाहे एक छोटा दल होगा या बड़ा दल होगा, जिसका जहां आधार है, जो जनाधार जिसका जहां होगा, उसके साथ उसके अपेक्षाओं पर हम खड़ा उतरने का प्रयास करेंगे। हम न बड़े हैं न छोटे हैं। देश निर्माण में, राष्ट्र निर्माण में और जनता के हित में जो ठीक होगा, कांग्रेस पार्टी सदैव करती रही है और आगे भी करेगी। आप सारे दलों की अपेक्षाओं पर खड़ा उतरेंगे तो चुनाव कहां नहीं लड़ेंगे? फिर बंगाल में चुनाव नहीं लड़ेंगे, यूपी में चुनाव नहीं लड़ेंगे? नहीं, तो ये चाहते हैं सब। नहीं, बंगाल में भी हम चुनाव लड़ेंगे, उत्तर प्रदेश में भी लड़ेंगे, देश के हर जगह पे जहां हमारी उपस्थिति है वहां लड़ेंगे। ये भी सच्चाई है। सभी लोग इस पर, अभी आने वाला समय है,
1-2 घंटे में तो बहुत चीजें अभी क्लियर होंगी, आगे भी अभी इस पर चर्चा होगी। एक शुरुआत, एक सकारात्मक शुरुआत हुई है। मुझे इस बात का बड़ा आश्चर्य लग रहा है, भाजपा के साथी यहाँ बैठे हैं, ये तो बड़े पॉजिटिव हैं, लेकिन इनके सारे नेता को क्या पता क्या आज हो गया है। मान लिया थोड़ी बहुत यदि कष्ट भी है तो कई बार वो कष्ट उभर के नहीं आना चाहिए। देश के लोकतंत्र में विपक्ष का भी एक अपना से होता है। विपक्ष और वो भी ये सभी नेता जो हैं जिनका जनाधार है, आप देख लीजिए हर राज्यों में मजबूत लोग हैं, वो मीडिया से निर्मित चेहरा नहीं है। ठीक है, 1-2 भाजपा में नेता इनके हो सकते हैं, लेकिन बाकी जो इनके दल हैं, संगठन में जो इनके साथ लोग हैं, उनका क्या है? अब चलिए, 2.5 लोगों की सरकार देश में चल रही है। जनता पर छोड़िए कौन मीडिया 18-20 क्रिएशन है और नहीं है, ये तो चुनाव में तय हो जाता है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।